ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। आज हमारी टीम जनता दल सेकुलर के बिहार प्रदेश अध्यक्ष हलधर कांत मिश्रा से मिली और बिहार के वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक और अर्थव्यवस्था पर उनसे बात की। साथ ही कोरोना महामारी और चुनाव पर भी उनसे बातचीत हुई, जिसमें श्री मिश्र ने बिहार सरकार को जमकर कोसा। लोकतंत्र का महापर्व चुनाव आ चुका है। बिहार विधानसभा के लिए चुनावी बिगुल बज चुका है, लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना के चलते जहां एक ओर राजनीतिक दल परिचर्चा कर रही है चुनाव हो या न हो, वहां दूसरी ओर कोरोना ने अपना कहर बरपाया हुआ है बिहार में। आइए बात करते हैं आज इस विषय पे जनता दल सेकुलर के प्रदेश अध्यक्ष श्री हलधर कांत मिश्रा जी से। सबसे पहले सर हमें ये बताएं कि जनता दल सेकुलर बिहार में बिल्कुल नई पार्टी के रूप में आई है। आप इसके प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपकी राजनीतिक जो जीवनी है बहुत पुरानी है, पुराने समय से आप बिहार की राजनीति के पटल पर रह चुके हैं। जनता दल सेकुलर में अचानक से आने का विचार आपके जहन में कैसे आया? ये पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा साहब। ये पहले भी यहाँ पे जनता दल सेकुलर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ी थी। किन्हीं कारणों से ये 2-3 चुनाव उन्होंने सफल करा दिया। अब आने वाला विधानसभा चुनाव में जनता दल सेकुलर बहुत मजबूती के साथ पूरे बिहार में संगठन को खड़ा किया है और आने वाले कल में जनता दल सेकुलर अपना एक मजबूत प्रदर्शन करने वाली है। कोई प्रखंड, कोई जिला नहीं है जहां जनता दल सेकुलर का संगठन नहीं है। ऐतिहासिक काम हुआ है। 27 फरवरी से इसकी शुरुआत हुई। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगा। उसके बाद भी कोरोना काल में जनता दल सेकुलर गांव-गांव तक पहुंच चुकी है। सर वैश्विक महामारी कोरोना आ चुकी है, इसके चलते सारी गतिविधियां बंद है, वैश्विक स्तर पे बंद है। सिर्फ भारत की बात ना करूं, पूरे विश्व में बंद है। जाहिर सी बात है इस वैश्विक महामारी के चलते जहां सारी कुछ बंद है तो आपदाएं और भी बढ़ेंगी, क्योंकि आर्थिक रूप से लोग कमज़ोर हो रहे हैं। बिहार में एक समय इसका ज़्यादा असर नहीं था जब दिल्ली, मुंबई और गुजरात में था। फिलहाल वक्त में स्प्रेड कम्युनिटी अपने बिहार में भी आ चुकी है। बिल्कुल। आपको क्या लगता है, क्या हमारी मेडिकल टीम, हमारी जो सरकार है वो सही कर रही है? मैं एक लाइन जानता हूं कि बिहार की सरकार संवेदनशून्य है। अयोग्य लोग उसमें पदाधिकारी हैं, कमज़ोर लोगों के हाथ में व्यवस्था है और उसी का ये परिणाम है। आम जनता की सेवा, स्वास्थ्य सेवा कम है, कोरोना की सेवा कम हो रही है और उसके नाम पर लूटपाट बहुत ज़्यादा हो रहा है। नई सरकार आएगी, यदि जनता दल सेकुलर की सरकार आई तो कोरोना काल में जो भी वित्तीय घोटाला हुआ है उस पर आयोग गठित करके जांच करवाएंगे और साथ में सीबीआई जांच भी होगा। ये गलत काम हो रहा है। बिहार की जनता की गहरी कमाई की लूटपाट हो रही है। कोरोना कारण है, वैश्विक महामारी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। बिहार में भी महामारी फैलता जा रहा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। सर्वदलीय एक बैठक मुख्यमंत्री को बुलाना चाहिए या चुनाव आयोग को बुलाना चाहिए कि इस परिस्थिति में, कोरोना के इस भयावह स्थिति में बिहार विधानसभा चुनाव होना चाहिए तत्काल समय पर, या कुछ समय के लिए इसको टाला जा सकता है। ये सर्वदलीय बैठक में जो भी निर्णय होगा उसको जनता दल सेकुलर मानेगी और इस पर सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए। नहीं किया जाना भी एक राजनीतिक साजिश है। जनता के लाश पर, कोरोना के विपदा के समय में जनता के लाश पर चुनाव कराया जाना उचित नहीं है। अगर उचित है तो सारे दलों के लोगों को बैठा करके एक निर्णय होना चाहिए। सर्वदलीय सर्वानुमति से एक निर्णय होना चाहिए कि चुनाव तत्काल कराया जाए या 2-4 महीना के लिए टाला जाए। बहुत से दल के साथियों से हमारी बात हुई है, वो भी इसी राय के हैं। चूंकि चुनाव में जब तक आप अपने पार्टी की विचारधारा की चर्चा आम लोगों तक नहीं ले जाएंगे, आप आम लोगों से अपनी बात नहीं करेंगे तो एक मन मिजाज नहीं बना सकते, एक फिजा तैयार नहीं कर सकते। और वो जब तक नहीं होगा तो चुनाव कराने का लोकतांत्रिक व्यवस्था का क्या मतलब बच जाता है? सर बात की जाए नीतीश कुमार जी की, लोग कहते हैं इनको सुशासन की सरकार,
इनको विकास पुरुष कहलाना भी, ये पब्लिक कहती है विकास पुरुष, सुशासन की सरकार है, इसको आप कहाँ तक सही मानते हैं? देखिए, इनको कोई विकास पुत्र नहीं मानता, कोई विकास पुरुष नहीं मानता। ये 15 साल तक बिहार की जनता के सीना पर जोक की तरह सट करके उसका पैसा लूट मचा रहे, इनके लोग सब अत्याचार कर रहे हैं। ये कोई विकास पुरुष नहीं है, विनाश पुरुष हैं। और ये अकेले खुद का प्रचार करवाते हैं कि हमको बोलो विकास पुरुष, तो जबरदस्ती बुलवाने से कोई विकास पुरुष नहीं हो सकता। सर, लोकतंत्र का महापर्व चुनाव आने वाला है, आज हो या 4 महीने बाद हो। हाँ, चुनावी बिगुल भी बच चुका है और शुरुआत करी थी बीजेपी ने वर्चुअल अपना रैली करके। सर, हमारा सवाल आपसे बहुत छोटा सा है। बहुत सारी नई राजनीतिक दल आ रहे हैं बिहार में, वो चुनाव लड़ेंगे, जैसे आपकी जेडीएस है, आप पार्टी है, और भी कई सारे दल हैं। तो आप लोगों को कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा? आपका प्रश्न समझ में नहीं आया। सर, मेरा सवाल है कि बहुत सारी राजनीतिक दल पहले से बिहार में, जेडीएस पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा जी के नेतृत्व में चल रही है, उनके मार्गदर्शन पे चल रही है। बिहार में, बिहार विधानसभा के मद्देनज़र जो पुरानी दलें हैं उनका नाम ज़्यादा है, जबकि आप हुए, आपकी जेडीएस हुई, आप पार्टी हुई, ये लोग नहीं है। तो क्या आप लोगों को कुछ कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ सकता है? हमने पहले ही कहा कि हमको अपनी विचारधारा का फैलाव कराने के लिए जनता तक जाना पड़ेगा, गांव-गांव तक हमारे वर्कर को जाना पड़ेगा। कोरोना का समय काल है, संगठन तो मेरा खड़ा हो गया, लेकिन वैचारिक रूप से हम प्रचार प्रसार तो आम जनता के बीच पार्टी का दिशा मंशा हम बता नहीं पाए। तो हमको तो जाना पड़ेगा ना। तो कोरोना में यूं ही चुनावी घोषणा कराकर, नॉमिनेशन करा करके क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। हम एक जिला से दूसरे जिला में नहीं जा सकते। तो ऐसी परिस्थिति में इसीलिए हमने कहा कि सर्वदलीय बैठक होना चाहिए, उसमें एक सर्वानुमति बने कि क्या होना चाहिए। प्रॉब्लम सबका है। दूसरा, आपने बात कही कि बहुत सी नई पार्टी, जनता दल सेकुलर 1998 में बना है, और उसके उस समय से लेकर के आज तक राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा साहब है। हम पुरानी पार्टी हैं, संगठन नया बना है। हम दूसरे दल की बात नहीं कर रहे। हमारा संगठन जिला प्रखंड में बन चुका है, बहुत जगह पंचायत तक संगठन चली गई। हम आए हैं तो बिहार की जनता की लंबी सेवा करेंगे, बिहार की जनता के दिल की दर्द की आवाज़ बनेगा जनता दल से। सर, एक और सवाल है जो बार बार जहन में उठता है, बिहार से ही रिलेटेड है। बिहार का एक नया लड़का सुशांत सिंह राजपूत जो दिल्ली जाता है, अचानक बुलंदियों को छूता है, फिर गुमनामियों के एक ऐसे भंवर में डूबता है, एक ऐसी चीर निद्रा में जाता है जहां से वो लौटकर कभी नहीं आ सकता। सुशांत सिंह राजपूत की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सही। आपको क्या लगता है जो ये अभी ड्रामेटिकल चल रहा है कि आत्महत्या है या मौत है, जो भी है, उस पर आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहेंगे उस पूरे मुद्दे पे, पूरे प्रकरण पे? सुशांत सिंह राजपूत इस देश के शासक बिहार का भी बेटा था। वो हमारे इलाके का, कोसी के इलाके का ही बच्चा था। उसकी जब घटना जनता दल सेकुलर ने सुनी तो सबसे पहले सीबीआई की जांच, उसकी हत्या का सीबीआई जांच की मांग जनता दल सेकुलर ने किया था। बहुत से हजारों लोगों को पता है बिहार में। उसके बाद लगातार दूसरे तीसरे संगठन से, व्यक्ति की तरफ से भी इस पर सीबीआई जांच की मांग आने लगी। अगर बिहार की जनता या देश का नौजवान चाहता है कि सुशांत सिंह राजपूत का मौत का सीबीआई जांच हो, तो सिर्फ जांच होना है। सीबीआई जांच करा लेने में बिहार सरकार या महाराष्ट्र सरकार या भारत सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। जनता दल सेकुलर चाहती है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की सीबीआई जांच हो। क्री एस्टेट इंफ्रा होम्स प्राइवेट लिमिटेड, फर्स्ट फ्लोर एवरग्रीन कॉम्प्लेक्स, अलकापुरी मोड़, गर्दनी बाग, पटना। Contact for booking 70042565500 9525495555. Dream Project, Princeton City, Ranipur beside Patna City over bridge.